सभी को नमस्कार। एक ऐसी लड़की की कहानी जो दर्द और यातनाएं झेलते हुए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई। एक लड़की 44 दिन। तो क्या है इस कहानी का सफ़र? तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और दर्दनाक अंत वाली कहानी। 16-17 वर्ष की एक लड़की की कहानी। सिर्फ कहानी नहीं, दर्द और हैवानियत बयां करने वाली कहानी। एक लड़की 44 दिन और सोच से परे की यातनाएं। सनातन धर्म में स्वर्ग और नरक की मान्यता है कि स्वर्ग सुख का तो नरक दुख और तकलीफ़ों का घर माना जाता है, जहां प्रताड़ित किया जाता है। शायद ये सब कुछ काल्पनिक हो, लेकिन नरक की कल्पना इस कहानी से सच लगने लगती। जुको फुरुता, जापान। आज अगर जुको फुरुता जीवित होती तो अपना 50वां जन्मदिन मना रही होती। दुखद है कि जापानी गुड़िया विश्व स्तरीय प्रसिद्धि पा चुकी, लेकिन जुको फुरुता का उसके हिस्से के न्याय तक से महरूम रखा गया। भला इस सदी ने उस बहादुर पीड़िता को कैसे भुला दी। केवल 3 दशक पहले पैदा हुई जुको फुरुता एक ऐसी बहादुर लड़की जिसकी अविश्वसनीय लगने वाली कहानी को पढ़ते हुए हमारे हाथ खुद ही उठ जाएंगे उसे नमन करने के लिए। 22 नवंबर 1972 को पैदा हुई उस जापानी लड़की ने 17 वर्ष की उम्र में त्रासदी और यातना को शरीर के पोर पोर में 44 दिन तक सहा। मैं समझ नहीं पा रहा कि उसकी कहानी मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में। क्या इसीलिए कि स्त्री को वस्तु समझने की वैश्विक सोच हम सब को हर रोज डराती रहती है, एक डरावने हश्र के लिए? क्या इसीलिए कि कपड़े पहनने के सलीके बताते, बलात्कारियों के प्रति दया भाव जताते लोग हमारे लिए कानून बनाने और पालन करने के तंत्र पर बैठे और रोज रोज हमें अपने बयानों से आतंकित करते हैं? या इसीलिए कि शब्दों से बलात्कार को अंजाम देने वाले मंत्री शंत्री हमारे अपने ही जीवन चुनाव के साथ हमारा मजाक उड़ाते हैं? क्या हम दुनिया भर की औरतें एक जैसी यातना शिविरों के वाशिंदे नहीं हैं? आज हम सब भारत में मेक इन इंडिया के बुलावे और प्रपंच में जीते हुए केवल बलात्कार मुक्त इंडिया तक के सपने को साकार होते नहीं देख पा रहे, और राजनीतिक और सत्ता के गलियारों से लगभग हर बार हरेक बलात्कार के पीछे एक बयान आता है जिसमें कहीं कटघरे में खड़ी की जाती है, जिसे नोचा खसोटा गया। इस सदी में भी और लगभग हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी बेटी का चीरहरण होता है। ऐसे समय में जुको फुरुता की कहानी लिखना आज के समय की मांग है। पुनः आने वाली 22 नवंबर के दिन जुका अपने जन्मदिन वाले दिन रह रहकर बार बार याद आती। 17 वर्ष की किशोर अवस्था में उसने वह सब भोगा जिसे सुनकर और पढ़कर झुरझुरी और सिरहन से कपकपी होने लगती। शरीर के लहू बहादुर जापानी लड़की के बारे में सोचकर बर्फ़ के समान जम जाते, बर्फ़ होकर रुधिर बस नसों में सिमट जाते। शायद ही जुको और उसके माता पिता ने कभी सपने में भी अनुमान लगाया होगा कि 17वां जन्मदिन ही उसका आखिरी जन्मदिन साबित होगा, क्योंकि 17वें जन्मदिन को धूमधाम से मनाने के केवल 3 दिन बाद जुको 25 नवंबर 1989 के दिन अपने स्कूल याशिहो मिनामाही हाई स्कूल से छुट्टी के पश्चात वहां जा रही थी, जहां वह पार्ट टाइम जॉब करती थी। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में ही जुको का अपहरण उसी के उम्र के 7 लड़कों द्वारा कर लिया गया। उसे लेकर जाया गया वहां जहां 44 दिन तक न थमने वाली यंत्रणा वह बहादुर जुको भोगती रही, और वह उन मनोरोगी बलात्कारियों से हर दिन प्रताड़ित होती रही, क्योंकि उनके लिए वह उनका मनोरंजन करने वाली एक बोलने वाली खिलौना मात्र थी। वो 44 दिन अर्थात 1 महीना और 14 दिन, लगभग 1.5 महीना उसने अपने अपहरणकर्ताओं द्वारा बनाए गए यांत्रणा शिविर में वह दर्द भोगा जो मानवता के इतिहास में नकली गुहार करते इस पश्चिमी और पूर्वी समाज की अमानवीयता की कहानी कहता है। उसके अपहरणकर्ताओं में से किसी भी लड़के से न कोई दोस्ती और न कोई दुश्मनी थी।
अपहरण के दिन से लेकर उसके अत्याचारों का सिलसिला जो शुरू हुआ वह उसकी दर्दनाक मौत के साथ ही थमा। यंत्रणा के 44 दिनों में जूकों के साथ लगभग 400 से अधिक बार दुराचार हुआ। कैसे सहा होगा जूको तुमने अपने शरीर के साथ प्लास्टिक की गुड़िया से भी बदतर वह खिलवाड़। जाति की शायद कोई सीमा शायद ही होगी जिसे उसके अपहरणकर्ताओं दुराचारियों ने पार ना की होगी। जब भी जूकों को भूख लगती तो खाने के लिए उसे तिल चट्टे और प्यास लगने पर उसे मूत्र ही पीने को दिया जाता था। उसे जबरन नग्न की ही रखा जाता था ताकि जब जरूरत हो तो उसके साथ दुराचार किया जा सके। और तो और दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में उसे नग्न अवस्था में बालकनी में सोने को मजबूर किया जाता था। अब तक यही लगता था कि दक्षिण एशियाई देशों में ही स्त्रियों की अच्छी स्थिति नहीं, पर जूकों की कहानी कुछ और ही कहती। 3 दशक पहले के जापान में घटा यह दर्दनाक हादसा और यंत्रणा तो हमें यही बताता रहा कि पूरी दुनिया में स्त्रियां सुरक्षित नहीं। यदि ऐसा ना होता तो शायद जूको आज जीवित होती। दुराचार के साथ हैवानियत की क्रूरता और नग्नता भी झेली जूको ने। घरों में जलने वाले बिजली के बल्ब उसके गुप्तांगों में कितनी ही बार डाला गया, जिससे उसके व्यक्तिगत अंग और गुद्दे के अंदरूनी हिस्से बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे। छाती को सुई और धागों से सीलने के बाद भी इन दरिंदों का मन नहीं भरा और उसके निप्पल को स्रोते से खींच दिया। जूकों का दर्द सभी महिलाओं को महसूस होता है। जूकों के पूरे नग्न शरीर पर मोमबत्तियों के तरल को टपकाकर उसे फिर सिगरेट से जलाते थे। शरीर का शायद ही कोई हिस्सा था जिसे इन दरिंदों ने साबुत और दर्द विहीन छोड़ा था। फिर भी जूको कितनी बहादुर रही होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अपने शरीर को अपहरणकर्ताओं की नज़र से बचाकर घसीटते हुए टेलीफोन बूथ पर लेकर किसी तरह पहुंची। लेकिन यहाँ भी शायद बहादुर जूको की किस्मत इतनी अच्छी ना थी और एक दरिंदे की नज़र पड़ गई। उसके बाद तो पड़ते हुए ही मुट्ठियाँ भींच गई थी जब जूको को उल्टा टांग कर एक बॉक्सिंग के पंचिंग बैग के समान पेट पर गुस्से से इतना मारा कि वह मुंह से खून की उल्टियां करने लगी। लोहे की छड़ से शरीर पर बेदर्दी से पिटने के बाद भी उन जालिमों के जुल्म की वंशा शायद शांत ना हुई होगी और व्यक्तिगत अंग में ग्रिल्ड जलते गर्म चिकन डालने के बाद इंतहा तब हुई जब कैंची को प्रवेश दिया। 400 से अधिक बार के दुराचार जूको के कोमल शरीर ने कैसे झेला और बर्दाश्त किया होगा उन नर पिशाचों के पैशाचिक कृत्य को। सिगरेट के लाइटर से जलने को उसके शरीर का कोई हिस्सा अब बाकी न था। 44वें दिन भी उन्होंने उसके साथ नोच कसोट किया और चीरा भी। डंबल से पेट पर मारते रहे। 4 जनवरी 1989 का दिन था। वह मनहूस कहना कुछ ठीक न होगा क्योंकि तुम तो इस यंत्रणा शिविर से मुक्ति के पथ पर निकल रही थी जब वह हार कर अपने अंतिम प्रयाण की तैयारी कर चुकी थी। लगभग 2 घंटे तक चले अंतिम यातना के दौर में उसके शरीर को हर जगह से जलाया गया और सजा, इस केस में सजा का मजाक चाहे जो भी हुआ हो, आतंक का सिलसिला आज भी जारी और हम ग्लोब के अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग समाज में स्त्री विरोधी इस हिंसा की सहजता में जीने के आदी होते गए। यह अंतिम यातना तो 2 घंटे चली। जूको फुरुता का दूसरे दिन दर्द में और अकेले में निधन हो गया। उस लड़की ने 44 दिन तक जो पीड़ा और दर्द सहा है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उसकी मौत के बाद उन्होंने उसके हाथ पैर बांधकर एक 55 गैलन ड्रम में डाल दिया जो सीमेंट से भरा था और उस ड्रम को किसी खाली जगह में फेंक दिया। शरीर को लगभग 1 वर्ष बाद तक बरामद नहीं किया गया। इस पूरी घटना के सरगना को सिर्फ 8 वर्ष की जेल की सजा हुई और अब वह आज़ाद आदमी है। जूको ने स्वयं को बचाने की 2 बार कोशिश की। पहली कोशिश में वह फ़ोन मिलाने की प्रक्रिया में पकड़ी गई और दूसरी बार वह लड़का जो वहाँ रहता था उसके माता पिता के सामने उसने सारी बात जाहिर कर दी थी। जूको ने मदद के लिए उन लोगों से विनती की पर अफसोस वे लोग उसकी कोई मदद नहीं कर सके क्योंकि
उस लड़के के दोस्तों का संबंध अपराधियों के साथ था और वे किसी भी तरह की मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। जूको का 44 दिन तक उत्पीड़न किया गया। जब जूको की मां ने यह खबर सुनी और जो उसके साथ हुआ उसका विवरण सुना तो वह बेहोश हो गई। उन्हें एक मनोरोग आउट पेशेंट उपचार से गुजरना पड़ा। आप उसके अंतहीन दर्द की कल्पना करो। उसके हत्यारे अब भी स्वतंत्र हैं। 20 वर्ष बाद भी उसे न्याय नहीं मिल पाया। मासूम सी जूको को इतनी पीड़ा और यातना देने के लिए उन लड़कों को उससे भी कठोर दंड दिया जाना चाहिए। जूको फुरुता के साथ हुई इस भयानक घटना के मामले की जानकारी जापानी अदालत परीक्षण और 1989 से ब्लॉग के माध्यम से एकत्रित की गई थी। उन्होंने जूको फुरुता के दर्द को बताया जो उसे अंतिम समय तक सहना पड़ा और जिस कारण उसकी मौत हुई। 1989 की यह कहानी सच है। हर किसी को जूको फुरुता के अकल्पनीय और अबोध्य दुख के अस्तित्व के बारे में पता होना चाहिए। कभी जूको की कहानी को भुलाया नहीं जा सकता। यदि इस कहानी से कम एक व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन होता है तो इस कहानी को लिखने का मेरा उद्देश्य पूरा हो जाता है। इस घटना ने मुझे सोचने पर विवश कर दिया कि आखिर ये ऊपर वाले का कैसा इंसाफ है। आखिर क्यों उस मासूम लड़की जूको को इतना दुख और यातना सहनी पड़ी जबकि उसका कोई कसूर नहीं था। दोस्तों, अपने विचार इस कहानी में ज़रूर दें कि आपके अपने विचार इस कहानी के ऊपर क्या है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आशा करता हूँ इस कहानी को पढ़कर आपकी सोच एक महिला के प्रति ज़रूर बदल जाएगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो आशा करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।